ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और माफियाओं में खौफ भी है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी रेखा खींची वो लॉ एंड ऑर्डर की है। और अब जब चुनाव आए हैं तो ये संभल तक सीमित तस्वीरें नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो तमाम हिस्ट्री सीटर्स हैं उनके रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं, उनके फॉलोअप फाइलें बन रही है, पुलिस पुराने मामलों की जांच कर रही है। और जो संभल से तस्वीरें आ रही हैं वो जो शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बता रही है कि कैसे जो दहशत है, कानून के खिलाफ जाने वालों के मन में इस समय दहशत है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस सख्त से सख्त कदम उठा रही है, सख्त से सख्त फैसले ले रही है। और उसके चलते उससे जो दहशत है यहाँ पर संभल से वो आती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हर जगह लखनऊ में, कानपुर में, बड़े महानगरों में, छोटे जिलों में, हर जगह हिस्ट्री सीटरों की फाइलें पुलिस खोलकर बैठी हुई है। तमाम चुनावों में किसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चुनाव में कोई जोर जबरदस्ती करता है, इन सब चीजों के फॉलोअप की भी फाइलें हैं। और लगातार पुलिस दबाव जो इन सब चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर में गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनके ऊपर बना रही है, जिसके चलते तस्वीरें दिखाई दे रही है। बिल्कुल अजय, और यही वजह है कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको रहना है तो अपराधियों को अपराध से तौबा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे और बात सलमान खान की करते हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले जो आरोपी उनको गिरफ्तार करने इनको पकड़ा गया है और अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। दो आरोपी हैं, दोनों को गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया गया है। 25 अप्रैल तक दोनों आरोपी क्राइम ब्रांच की हिरासत में हैं। तो देखिए, आरोपी पकड़े गए और अब इनसे पूछताछ की जा रही है और खंगाला जा रहा है इसके पीछे का सच। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई गोलीबारी ने हर किसी को चौंका दिया है। बीते 14 अप्रैल को हुई गोलीबारी करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की धरपकड़ करने में कामयाब हुई। मंगलवार को कच्छ पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने दोनों को 25 अप्रैल तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया। अब आरोपियों से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ में जुटी है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान विकी गुप्ता और सागर पाल के रूप में हुई है। दोनों ही बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं। पुलिस ने सीसीटीवी और फोन नेटवर्क के जरिए आरोपियों को ट्रैक किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में दोनों आरोपियों का बिश्नोई गैंग से कनेक्शन सामने आया है। सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद पहली बार सलमान को देखा गया। घटना के बाद मुंबई पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सलमान खान से मुलाकात करने पहुंचे। सीएम शिंदे सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। इतना ही नहीं, सलमान की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूरा आश्वासन दिया और साफ किया कि मुंबई की सुरक्षा में कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिसने भी ये साजिश रची है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सलमान को सलमान की भेंट हुई है और उनको मैंने कहा है पूरी सरकार आपके साथ है। जब यह हादसा हुआ था तब मैंने पुलिस कमिश्नर को तुरंत सुबह ही सूचना दी थी, जल्द से जल्द ये पुलिस कार्रवाई करे और इनको अरेस्ट करे। जो भी इसमें शामिल है उसको बिल्कुल उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सलमान और दीपेश हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े। दीपेश, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कच्छ से इनको पकड़ा गया, क्या अपडेट है? अभी क्राइम ब्रांच इनसे पूछताछ कर रही है, क्या कनेक्शन कहीं और से निकलकर सामने आएगा? देखिए, बिल्कुल कनेक्शन का जो जिक्र हो रहा है वो लगातार ये बताया जा रहा है कि विश्नोई गैंग से ये कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। और यही कारण है कि कल जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से मुलाकात की थी उसके बाद उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि कोई गैंगवार यहाँ पर चलने वाला नहीं है, किसी तरह का गैंग जो है वह महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में कानून का राज रहेगा और सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी जो भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यहाँ तक कह दिया था कि कौन विष्णु हम उसे भी खत्म कर देंगे। किसी तरह की अब जो कानून को लेकर परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी हो,
कितना भी बड़ा जो माफिया क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दीपेश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और दोनों ही आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। लगातार सवाल जवाब भी होंगे और साथ ही अपने दर्शकों को ये बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान से मिलने के लिए भी पहुंचे थे और सुरक्षा का पूर्ण रूप से भरोसा भी दिया गया था। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और सीधा शुरुआत करेंगे 2 मिनट में भारत के साथ। मुंबई में एक बिल्डिंग में आग लगी, 8वीं मंजिल पर आग लगी है। बिल्डिंग की 8वीं मंजिल में आग लगी, इसके बाद अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं आई है और ये जगह बताई जा रही है गिरगांव इलाका, जहां सिक्का बिल्डिंग जो है सिक्का नगर में पंकज हाइट्स बिल्डिंग में आग लगी 8वीं मंजिल पर। उसके बाद आग बुझाने की कोशिश की गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें, कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि आसपास काफी नुकसान हुआ है। इसके चलते एक व्यक्ति की जिंदगी खत्म हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। यूपी के बहराइच में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है कि चिंगारी निकली और 40 बीघा में जो फसल लगी थी वो जलकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश के मऊ में ट्रांसफार्मर से टकराए ट्रक में अचानक से आग लग गई है। आग ने विकराल रूप धारण किया, काफी नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त रोड शो। प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के नालबेड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, लगातार एक के बाद एक रैली और जनसभाओं को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। नलबाड़ी में रैली के बाद पीएम मोदी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचेंगे, जहां एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विप्लव कुमार देव के लिए वोट की अपील करेंगे पीएम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह ने भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान जनसैलाब उमड़ पड़ा, लोगों ने शाह पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय और जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। गृहमंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में रोड शो किया। रिपब्लिक भारत से बातचीत में अमित शाह ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। शाह ने कहा कि बहुमत संविधान बदलने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए होता है।